Good morning, student. How are you? I hope you are safe and healthy at home. Students, it's a challenge for us to stay at home. Don't roam with any reason कि विदाउट कोई रीज़न के आप लोग घर से बाहर ना निकलें. स्टे एट होम, अपने घर रहें एंड डू यूर होमवर्क, और अपना जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करें. स्टूडेंट्स, कल जो है हम अपने जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो फोर्स है उनके बारे में हम कर रहे थे. तो इंटरनल जो फोर्स था उसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो फोर्स है उनके बारे में अच्छे से जाना. आज जो है हम एक्सटर्नल जो फोर्स है उसके बारे में जानेंगे. बच्चों, ये कहता है कि जो फोर्स जो एक्सटर्नल जो लग रहा है, जो हम यूँ कहें कि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चेंज हो रहा है उसको जो है हम एक्सटर्नल फोर्स के बारे में कहेंगे. द फोर्स ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक फोर्स. द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड्स, ग्लेशियर्स, सी वेव्स जो है ना, ये सब जो है वो कौन से फोर्स है? ये हमारे एक्सटर्नल फोर्स है जो कि अपने अर्थ के जो है सरफेस के ऊपर ये फोर्स लगता है और ये चेंज करते हैं. बच्चों, ये चेंजिंग जो है वो उसमें कितना टाइम लगता है? ये कहता है कि द सरफेस ऑफ अर्थ और मिलियंस ऑफ ईयर, कि ये जो चेंज होएगा उसके चेंज होने में कितना टाइम लगेगा? मिलियंस ऑफ ईयर. दिस फोर्स modify the landform by the process of weathering, erosion and deposition. Some major landform created due to the exogenic force are discussed below. यहाँ पर ये कहता है कि जो फोर्स जो लगता है उस फोर्स के अंदर जो है प्रोसेसिंग जो होती है, उसके अंदर वेदरिंग होती है, इरोजन एक्टिविटी होती है, फिर जो है डिपॉजिट जो एक्टिविटी होती है. ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स से कोई काम होता है. और जब वेदरिंग, इरोजन्स या फिर डिपोजिशंस जब होंगे तो डिफरेंट टाइप के जो है लैंड फॉर्म जो है वो क्रिएट होंगे. और ये जो डिफरेंट टाइप के जो लैंड फॉर्म है उससे जो होने वाली एक्टिविटीज़ है उसके बारे में जो है अब हम आगे पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा मेजर लैंड फॉर्म. कहता है कि जो एक्सटर्नल जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी की वजह से जो मेजर लैंड फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं. एक्सटर्नल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द साइज एंड शेप ऑफ द लैंड फॉर्म. The two processes that are responsible for degrading the earth surface are weathering and erosion. ये कहता है कि जो चेंज हो रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर उसके दो ही रिस्पॉन्सिबल जो है फैक्टर हैं. पहला ये कहता है वेदरिंग और दूसरा कहता है इरोजन. अब हम बात करते हैं कि वेदरिंग क्या है. जो वेदरिंग है वो क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस. ये कहता है कि जो रॉक्स है उनको ये तोड़ फोड़ का जो ये काम करती है, वेदर कंडीशन से जो ना वो तोड़ फोड़ का जो काम करती है. बच्चों, जो वेदरिंग है वो पूरे जो रॉक्स है उनको जो ना ये तोड़ देते हैं. कैसे? कि जैसे वेदरिंग के अंदर जो हमारा टेम्परेचर एक या रेनफॉल जो है ना वो दोनों जो एलिमेंट्स इसके पार्ट हैं. तो जब टेम्परेचर जो हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसमें जो क्रैकिंग आने लग जाती है, रॉक्स के अंदर जो है क्रैकिंग आने लग जाती है. जब क्रैकिंग आ गई, रेनफॉल हुई, तो उस रेनफॉल जो है ना उस क्रैकिंग वाले पार्ट को जो है वो इरोजन कर देती है. तो वेदरिंग जो है वो किसी भी लैंडफॉर्म को क्रिएट करने में एक मेजर जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं. इरोजन इज द रिमूवल और वॉशिंग अवे ऑफ द वेदर्ड प्रैक्टिकल by water, wind,
वेव्स, आइस एक्सेट्रा विच आर डिपॉजिट एल्सवेयर। ये कहता है कि जो वेदरिंग होने के बाद जो है उसके ऊपर इरोजन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और ये इरोजन एक्टिविटी जो है ना वो किससे स्टार्ट होती है, या तो वाटर से होगी, या फिर विंड से होगी, या वेव्स होगी, या आइस होगी। ये जो है अपने एलिमेंट्स है जो उस इरोजन एक्टिविटी के अंदर जो है ये हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर। तो वाटर के अंदर जो है सबसे पहले हमने लिया है वर्क ऑफ ए रिवर। द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर इज वन ऑफ द मेजर एजेंट ऑफ गार्ड। ये कहता है कि जो रनिंग वाटर है वो सबसे मेजर एजेंट है किसका, जो गार्डियंस जो कटाव जो करती हैं उसका जो है ये मेजर एजेंट है रनिंग वाटर। द वर्क ऑफ ए रिवर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द स्पीड ऑफ द रिवर। ये कहता है कि जो रिवर जो काम करती है, इरोजन का जो काम करती है, इरोजन का मतलब जो अपर पार्ट को जो है वो इरोज करेगी। तो जब ये इरोजन होता है ना तब क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, प्लेस टू प्लेस डिपेंडेंट होता है। कि अगर स्लोप ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि जो रनिंग वाटर है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी बेटा तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब वेलोसिटी बढ़ती है या स्पीड बढ़ती है या वॉल्यूम बढ़ती है तो इरोजन एक्टिविटी जो है वो भी उसके साथ के साथ बढ़ जाती है। व्हेन ए रिवर थम्बल्स डाउन आवर हार्ड रॉक और डिकेंस डाउन स्टेप स्लोप इज फॉर्म ए वाटरफॉल। उसके बाद कहता है कि अगर रिवर्स के रास्ते के अंदर कहीं हार्ड या सॉफ्ट रॉक्स आ जाते हैं तो हार्ड है वो ग्रेंड कम होगा, लेकिन जो सॉफ्ट है वो जल्दी ग्रेंड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो वाटर है वो स्टेप स्लोप से वो नीचे गिरने लग जाता है, और उससे क्या होता है, उससे बनता है अपना वाटर फॉल। तो यहाँ पर जो है रिवर ने जो है ये दो काम स्टार्ट कर दिए हैं। एज ए रिवर descend to the plains, its speed become remarkably slow, resulting the large bands now as meanders due to extensive erosion. A part of the meander get cut off to form on Oxbow Lake. देखो बच्चों क्या होता है कि जब माउंटेन एरिया से रिवर जब प्लेन एरिया में एंटर करती है तो उससे क्या होता है कि स्पीड जो है वो एकदम से स्लो हो जाती है, और रिवर के अंदर जो है वो बैंड्स जो कर्व जो है ना वो आ जाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कैसे जो ना अपर पार्ट से जब आई तो इसके अंदर जो कर्व जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये कर्व स्टार्ट हो गया, और इसको इस शेप को बोलेंगे क्या, हम मेंडर्स जो है इसको बोलते हैं। और जब मेंडर्स का अगर एक पार्ट जो है अलग होगा, जैसे ये पार्ट अगर अलग हो गया और इस साइड चला गया अलग हो गया उससे पार्ट, तो उस पार्ट की जो शेप है वो ऑक्सबो के जैसे बनती है, और उसमें जब पानी होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट टॉपिक है समटाइम्स व्हेन ए रिवर गेट्स फ्लडेड इट ओवरफ्लो इट्स बैंक। ये कहता है कि फ्लड कब आता है, कि जब रिवर के अंदर जो है पानी ओवरफ्लो हो जाता है और वो उसको जो है संभाल नहीं पाता। वंस द फ्लड resid the materials get deposited along the sides of the meander to form a fertility plain called flood plain। और जब फ्लड आता है तो रिवर के अंदर जो पानी होता है वो काफ़ी फर्टिलाइट वाला होता है, और जैसे वो प्लेन एरिया में जो है वो फैलता है पानी तो उसमें जो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स हैं वो वहीं डिपॉजिट हो जाता है, और वो जो ना एक फर्टिलिटी पावर जो वो फिर से गेन कर लेती है वहाँ की सॉइल। तो इस प्रकार जहाँ वो प्लेन आता है उसको फ्लड प्लेन जो है वो बोलते हैं। द राइज बैंक अलोंग द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड नेचुरल लीव्स। और जैसे ही जो ना रिवर के अंदर जो पानी कम होता है तो उसके जो किनारे हैं वो खड़े होने लग जाते हैं, तो उसको किनारों को जो क्या बोलेंगे हम, नेचुरल लीव्स। एज द रिवर मूव टूवर्ड द सी इट्स शेप बिकम एक्सट्रीमली स्लो एंड इट ब्रांचेज ऑफ इनटू नंबर चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही जो ना वो रिवर समुंदर के ऐसे के पास जो पहुंचती है तो उसकी स्पीड जो काफ़ी स्लो हो जाती है,
और जब स्लो स्पीड के साथ जब और आगे बढ़ती है तो उस रिवर के डिफरेंट डायरेक्शन में जो ब्रांचेज जो है वो बन जाते हैं। इट बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज sediments deposited along the mouth of the river to form a delta. Some rivers do not form a delta but instead from exteriors. बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जैसे ही उस रिवर का स्पीड अगर स्लो हो जाती है, जब वो सी के पास पहुँचती है, जब स्लो हो जाती है तो उस रिवर के अंदर सेडिमेंट्री क्या होता है कि जो रिवर जो ना इरोजन एक्टिविटी करती है, इरोजन एक्टिविटी की वजह से जो भी मटेरियल उसके साथ आता है उसको सेडिमेंट्री बोलते हैं। जैसे ही जो रिवर जो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है उसके माउथ के ऊपर, सी के माउथ के ऊपर, तो उसके साथ जितनी भी सेडिमेंट्री जो मिनरल्स है, मटेरियल्स है, वो वहीं डिपॉजिट कर देती है। और उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो ना वो मटेरियल जो है वो एरिया जो बढ़ने लग जाता है और एंड द एंड उस पार्ट में जो है वो एक डेल्टा जो वो बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसी रिवर्स भी है जो डेल्टा नहीं बनाते, वो एक्सटीरियर्स बनाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि उस रिवर का जो ना वाटर की स्पीड जो स्लो नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ वो डिपॉजिट नहीं करती, उसके जहाँ पानी गिरता है उसके पास का एरिया को जो है वहाँ पर उसको इरोजन वो एक्टिविटी करेगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर बनेंगे आएंगे। और आप बच्चों आप घर पर बने रहें, बाहर बिल्कुल न निकलें। अननेसेसरी घर से बाहर निकलना जो ना वो एक डेंजरस हो सकता है अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। तो स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।